अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। फ्राइडे को मैं फुजेरा में थी और कुछ ख़ास व्लॉग नहीं बनाया मैंने वहाँ पे। सिर्फ आप लोगों से मैंने शॉपिंग शेयर की थी। सिर्फ वहाँ पे जो मैंने छोटे छोटे क्लिप बनाए हैं वो थोड़े से स्टार्टिंग में शेयर करूँगी। और ये अरबिक स्वीट डिश है, इसका नाम कुनाफा है और सेवइयों से ये बनाई गई है, काफ़ी टेस्टी है। और अब हम जा रहे हैं वापस और मुझे बहुत खूबसूरत सा मंज़र नज़र आया है सूरज के ग़ुरूब होने का, तो मैंने सोचा कि मैं इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा मैंने सूरज या चाँद को जब भी रिकॉर्ड करना चाहा है तो मुझसे वो कैमरे में नहीं आए हैं इस तरह से। आज जिस तरह से ये सूरज नज़र आ रहा है, बस पहाड़ों के पीछे ग़ुरूब हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। और काफ़ी छोटा सा प्यारा सा शहर है, पुरसुकून सा फुजेरा। और यहाँ पे पहले मेरे 2 भाई रहते थे, लेकिन एक भाई पाकिस्तान शिफ्ट हो गए हैं, तो अब एक ही बस रहते हैं। इनको भी कुछ अरसे में पाकिस्तान चले जाना है, तो काफ़ी कम हुआ करेगा उसके बाद मेरा फुजेरा की तरफ आना जाना। और सूरज पूरी तरह गायब हो गया है पहाड़ों के पीछे इस वक्त। और अरहम का कल पहला दिन है स्कूल के लिए, तो अलीज़ा काफ़ी एक्साइटेड है कि अरहम स्कूल जाएगा कल। तो यहाँ पे वो कोशिश कर रही है उसका यूनिफॉर्म हैंग करने की, लेकिन अभी इसको मैंने प्रेस करना था। और यहाँ पे उसने शूज़ भी निकाल के रख दिए हैं अरहम के लिए। अभी मैंने इसको यूनिफॉर्म प्रेस करके दे दिया है और अलीज़ा ने इसको हैंगर में डाल दिया है कल के लिए। 10 बज चुके हैं रात के और अरहम को सुबह स्कूल जाना है, तो उसको मैंने सुला दिया है। इस वक्त सो रहा है, वो काफ़ी गहरी नींद में सो रहा है। और पता नहीं है अभी उसका कल का दिन कैसा गुजरेगा। वैसे तो वो काफ़ी खुशमिजाज बच्चा है, काफ़ी जल्दी सबसे घुल मिल जाता है, लेकिन फिर भी। और अलीज़ा ने यहाँ पे बाकी चीज़ें भी अरहम के लिए पूरी करके रख दी हैं, और ज्योमेट्री बॉक्स में पेंसिलें भी डाल दी हैं और शूज़ में सॉक्स रख दी हैं। और अभी अलीज़ा का कल स्कूल नहीं है, तो अभी उसको अपनी तैयारी की फ़िक्र नहीं है ज़्यादा। और अरहम का भी हमने स्कूल बैग नहीं लिया है, तो वो ये लेकर जाएगा कल स्कूल। और यहाँ पे मैंने अरहम के लिए टिफ़िन बनाया है, थोड़ी सी चीज़ें डाली है, काफ़ी कम खाता है वो, बहुत कम चीज़ें हैं जो वो अच्छी तरह से खा लेता है। तो जितनी भी चीज़ें इस वक्त मैंने डाली हैं वो ये सब चीज़ें खा लेता है। तो पहला दिन है उसका, इसीलिए थोड़ी मुझे परेशानी भी है कि वो क्या खाएगा और किस चीज़ को वो छोड़ देगा वहाँ पे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अरहम के स्कूल के बाहर, और अरहम का मूड काफ़ी ऑफ है आज। अरहम की मैं बिल्कुल भी कोई वीडियो नहीं बना पाई, सिर्फ कुछ पिक्चर्स मैंने बनाई थी जिनमें वो काफ़ी गुस्से में है क्योंकि उसे स्कूल नहीं आना था। और ये एक प्याज है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं यूज़ करने वाली हूँ सफ़ेद चनों का पुलाव बनाने के लिए। इसको काबली चने का पुलाव भी इसे कहते हैं हम लोग, तो इसको वैसे सफ़ेद चने ही कहते हैं। और साइड पे बना रही हूँ बच्चों के लिए थोड़ी सी चिप्स, क्योंकि शाम का टाइम है। और प्याज मैंने काट लिए हैं, अब इसमें डालूँगी ऑयल और इसको ब्राउन कर लूँगी। आज चने मैं टिन वाले यूज़ कर रही हूँ, वैसे तो पहले मैंने ये यूज़ नहीं किए हैं कभी भी चनों का पुलाव बनाने के लिए, और ना ही वो बेहतर रहते हैं। घर पर ही चने बॉईल करके और उनका पानी भी डाला जाता है चावलों में, तभी फ्लेवर पूरी तरह से बनता है। लेकिन आज जल्दी में कुछ बन रहे हैं ये चावल, तो मैं चनों के जो पानी है वो फेंक दूँगी टिन वाले,
और उनको वॉश करके डालूँगी। सबसे पहले तो यहाँ पे प्याज ब्राउन होंगे। और काफ़ी पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हम जो यहाँ पे बॉटल का मिल्क यूज़ करते हैं उसको बॉईल करने की मैंने बात की थी। तो वो मैं कहना चाहूँगी कि वो मिल्क बॉईल करने से पहले हम उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करते हैं, क्योंकि इस तरह से दूध जल जाता है अगर उसको पानी ऐड किए बगैर ही बॉईल करें हम। तो एक सिस्टर ने कुछ पूछा था उस टाइम पे मेरे से, लेकिन वो क्वेश्चन मेरे से मिस हो गया था। तो मैं चीज़ें निकाल रही हूँ यहाँ पे, गरम मसाले की जो चीज़ें डालनी हैं चावल में। और कुटी लाल मिर्च निकाल रही हूँ। तो दूध जो हम बॉईल करते हैं उसमें पहले थोड़ा सा पानी डालते हैं, उसके बाद उसको बॉईल करते हैं। ये चीज़ें हैं थोड़ी सी, लौंग, काली मिर्च, तेज़ पत्ता है और ज़ीरा और कुटी लाल मिर्च है। ये चीज़ें मैंने साइड पे रख ली हैं निकाल के अभी। और पहले प्याज को ही ब्राउन करना है। और यहाँ पे चिप्स बन चुकी है, मैं निकाल रही हूँ इसको। और साथ ही मैं प्याज के ब्राउन होने का वेट भी कर रही हूँ। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएंगे इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। ज़्यादा कलर नहीं चाहिए है मुझे प्याज का, तो अब मैं पानी हल्का सा ऐड करूँगी। और इसके बाद ये 2 टमाटर हैं, इनको मैं डाल दूँगी। और इसके साथ ही जो कुछ मसाले हैं वो भी मैं डाल दूँगी। नमक डाल दिया है। पिसी लाल मिर्चें डाल दी हैं मैंने टेस्ट के हिसाब से। और जो साबुत गरम मसाला है वो भी ऐड कर दिया है। उसके अलावा एक सिस्टर कह रही थी कि मैं अपना बैंगल्स का बॉक्स आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन वो मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। ज़रूर दोबारा दिखा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। एक बड़ी इलायची भी डाल दी है मैंने। और साबुत गरम मसाला भी चला गया है, इसको पकने दूँगी थोड़ी देर ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। जब मसाला कुछ नरम हो जाएगा फिर इसमें मैं डालूँगी चने। हरी मिर्चें डाल दी हैं मैंने। और स्पाइसी अच्छे लगते हैं ये चावल। पाकिस्तान में जब देगों में बनते हैं तो काफ़ी स्पाइसी से होते हैं, लेकिन बच्चों की वजह से हाथ रोकना पड़ता है कभी कभी। ये दही डाल दिया है मैंने और इसको थोड़ा सा पकने दूंगी। उसके बाद इसमें चने ऐड करूंगी। पाकिस्तान में काफ़ी बनते हैं ये चावल। जब कुछ खास मौके होते हैं तो घरों में बांटे भी जाते हैं और हर घर का जायका अलग होता है। चने ऐड कर दिए हैं मैंने। जब मसाला थोड़ा पक जाएगा फिर इसमें मैं पानी डाल दूंगी। और अब यहाँ पे मसाला काफ़ी हद तक चनों के साथ मिल गया है, तो अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। जब पानी अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा फिर इसमें मैं राइस डाल के उन्हें पका लूँगी। अच्छा खासा खुला पानी डालना चाहिए चावलों को पकाने के लिए। और पानी बॉईल हो गया चावलों का, अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। और पानी का अंदाज़ा आहिस्ता आहिस्ता से हो जाता है कि कितना चाहिए होता है। यहाँ पे मैंने 2.5 गिलास चावल आज बनाए हैं, तो बस चावलों से थोड़ा ऊपर पानी रख लेते हैं। नमक डाल दिया है मैंने थोड़ा सा, मुझे कम फील हो रहा था। चेक ज़रूर कर लेती हूँ मैं चावल बनाते हुए नमक को। और दम पे रख दूँगी अब। अगर अचार होता तो मैं स्टेज पे अचार ज़रूर ऐड करती आज, लेकिन अचार ख़त्म है।
और अब मैं बर्तन जो थोड़े से हो गए हैं उनको वॉश करूँगी। उससे पहले मैंने टोकरी खाली कर ली है बर्तनों की, और काफ़ी गंदी हो रही थी तो इसको मैं धो लूँगी पहले। पानी की वजह से ये गंदी हो जाती है। और यहाँ पे मैंने सोप लगा लिया है। टोकरी को अच्छी तरह से इसको वॉश कर लूँगी। यहाँ पे स्पंज को वॉश करके मैंने साइड पे रख दिया है अब। और आप लोगों की जो मेरे वीडियोस पे कमेंट्स होते हैं उनका मैं अक्सर जिक्र करती रहती हूँ अपनी वीडियोस में। जो जिस भी सब्सक्राइबर का नाम याद रहता है, उनकी कोई बात याद रहती है, तो मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उनके बारे में बात कर लेती हूँ अपनी वीडियो में। और आज मैं बात करूँगी अपनी एक अच्छी सी सब्सक्राइबर के बारे में। उनके काफ़ी अरसे बाद अच्छे अच्छे से कमेंट्स आए हैं काफ़ी। तो मैकी टेस्टिक्स है उनका आईडी, जिससे उन्होंने कमेंट किए हैं। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला मेरे लिए और रिकमेंड्स किए, क्योंकि आपने जिस तरह से कमेंट्स किए हैं उससे अंदाज़ा होता है कि आप काफ़ी बिज़ी रहती हैं। और अच्छे अच्छे से आपने कमेंट्स किए हैं, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। और बाकी भी जो मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, आप सब अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसका भी मुझे नाम याद रहता है वो मैं ज़रूर ले लेती हूँ। तो आज मैगी टेस्टिक्स के जो अच्छे अच्छे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं और इसलिए मैंने उनका नाम ले लिया है आज। तो मैंने यहाँ पे डिटर्जेंट डाल दिया है ताकि साफ़ कर लूँ। डिटर्जेंट से सफाई काफ़ी अच्छी हो जाती है, चिकनाई जितनी भी हो निकल जाती है। तो मैं ज़्यादातर जगहों पे यही यूज़ करती हूँ, काफ़ी कम कोई और चीज़ यूज़ करती हूँ मैं। और काफ़ी शाइन सी आ जाती है वॉश करके डिटर्जेंट से, जो जिस भी चीज़ को वॉश किया जाए। इवन मैं अपने वॉशरूम्स में भी ज़्यादातर डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ वॉशिंग में। और इसके अलावा भी मैं चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, हार्पिक वगैरह। लेकिन जिस तरह से मुझे डिटर्जेंट से सफाई करके तसल्ली होती है और चमक सी जो मुझे नज़र आती है चीज़ों में, तो मैं ज़्यादातर उसी को यूज़ करना पसंद करती हूँ। इसके अलावा काम मेरा ख़त्म हो गया है, जो भी सफाई का काम था वो भी हो गया है। यहाँ पे खाना भी बन गया है और बर्तन भी वॉश हो गए हैं। तो अभी कुछ देर बाद हम लोग खाएंगे खाना, लेकिन अभी एक प्लेट यहाँ से निकलेगी चावलों की और बाकी हम लोग खाएंगे बाद में। तो चलिए, आप लोगों से भी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये है चावल जो आज मैंने बनाए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।